पुद्गल वोसिराने का क्या कारण है, क्यों ये होना चाहिए, ये कार्य हमें क्यों करना चाहिए, पहले हम इसका डिस्कशन करें। उसके बाद जब हम ध्यान में जाएंगे तो ध्यान में ही इसका बहुत सारा हिस्सा रहेगा। जैसे कि पहले के जन्म के जो पुद्गल वोसराने का जो काम है वो सारा हम ध्यान में ही जाते हुए करेंगे। पुद्गल वोसराना होता क्या है, पहले हम ये जानेंगे कि पुद्गल वोसराना होता क्या है। બિંદુ हाँ બોल। ઉદ્ગલ એટલે શું એ પણ સમજાવે છે। हाँ हाँ ઉદ્ગલ એટલે શું એ પણ हाँ हाँ સમજાવો। ये समझाऊ छू। पुद्गल What is ઉદ્ગલ? यस पुद्गल है क्या। देखो हम लोगों ने जो अब तक 7 शरीर किया है ना, आत्मा का शरीर और बाकी के 6 शरीर, शब्द शरीर, इंद्रिय शरीर, उसके बाद मन शरीर, ये सारा जो हमने 7 आहार शरीर, इंद्रिय पर्याप्ति, उसके जो पर्याप्ति है ना वही हमारे शरीर। जो 6 पर्याप्ति जो हमने आज तक पढ़े उसमें शब्द पर्याप्ति आ गई, इंद्रिय पर्याप्ति आ गई, मन पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति है ना, और आहार पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्ति आत्मा अपने कार्मण शरीर को लेकर तेजस शरीर से जुड़कर ये 6 पर्याप्ति की रचना इस जन्म में करता है। ना सिर्फ इस जन्म में लेकिन वो हर जन्म में करता है। हर जन्म में किसी न किसी जीव को जन्म लेने के लिए पर्याप्त बनना ही पड़ता है। देखो फिर से यही बात समझाती हूँ, शायद पर्याप्त शब्दों में सिंपल ना लगा हो। हमें प्रत्येक जन्म में हमें मतलब हमारी आत्मा को, जैसे इस जन्म में मैं बिंदु हूँ तो मैंने बिंदु का शरीर जो बनाया, जो प्रोसेस से बनाया उसमें 6 शरीर जुड़े हुए थे। मेरी इंद्रिय शरीर में 5 इंद्रिय जुड़ी हुई थी, इसलिए मुझे पंचेंद्रिय की काया मिली। आप समझ रहे हैं मेरी बात। मुझे पंचेंद्रिय की काया इसलिए मिली क्योंकि मेरे इंद्रिय शरीर में मैंने 5 इंद्रियों का कर्म बांधा। अगर कोई चौरिंद्रिय जीव बनता है, तिर्यंच चौरिंद्रिय तिर्यंच कहा जाता है। जैसे कि सर्प को चौरिंद्रिय माना है, उसको पंचेंद्रिय नहीं माना। बहुत सारी किताब में आपको किसी में पंचेंद्रिय मिलेगा, किसी में चौरिंद्रिय, लेकिन जो हम ये वांदा और ये सब जो कॉकरोच और ये सब देखते हैं ना, वो सारे चौरिंद्रिय है। तो चौरिंद्रिय जीव जिन्होंने चौरिंद्रिय की पर्याप्ति बांधी, उन्होंने एक इंद्रिय कम बांधी। एक इंद्रिय मतलब उन्होंने कान की इंद्रिय, वो लास्ट इंद्रिय, आप ऐसे जाओगे, लास्ट इंद्रिय हमारे यहाँ कान, उन्होंने कान की इंद्रिय नहीं बांधी। इसलिए बोलते हैं सर्प डोलता है वो सुन के नहीं डोलता है, वो धुन सुन के नहीं डोलता है ना, वो बीन के ऊपर नहीं डोलता है, ऐसे कहते हैं, क्योंकि उसके कान तो है ही नहीं। इस प्रकार से जो जीव जैसे तेंद्रिय जीव, कीड़ी को तेंद्रिय बोला जाता है। कीड़ी, मंकोड़े, ये जो सारे जीव है ना, क्योंकि कहीं से भी आवाज आती होगी ना, वो फिर भी वो दिशा में वो जाएंगे ही जाएंगे, आपको ऐसे पता चलेगा। अगर कोई कीड़ा या कोई जीव किसी आवाज की, जोर से आवाज की या पानी गिरने की आवाज सुन के भी वो वहां जाए तो हमें समझना है कि इसके पास श्रोतेंद्रिय नहीं है। तो जिनके पास जितनी इंद्रिय उतना उन्होंने शरीर बांधा। हम लोगों ने 5 इंद्रिय थी तो पंचेंद्रिय बांधा। लेकिन मन है ना, मन, वो भी सब जीव नहीं बांधते। मन इंद्रिय सबके पास नहीं होता। मन इंद्रिय किसी किसी के पास होता है, किसी किसी के पास नहीं होता। तो जिस जीव में, जिस गति में जो आपने कर्म बांधे, हम मनुष्य बने हैं, पंचेंद्रिय मनुष्य, उसमें भी संगनी असंगनी 2 आते हैं। जो संगनी है उसके पास मन है, मतलब हम सबके पास मन है। लेकिन जो असंगनी है या जो मन होते हुए भी जो दिगूढ़ है, आप ऐसे देखते हो बहुत से ऐसे मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड बच्चे जन्म लेते हैं जिनको समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जो अपनी इच्छा बता ही नहीं सकते, जो मतलब आप देखते हो वेजिटेबल जैसे बिल्कुल बेड में सोए हुए हैं, ना वो कोई चीज देखकर उसका रंग बता सकते हैं, ना कोई उसको कुछ चाहिए तो वो बता सकते हो, अगर उसको कहीं दुख रहा है तो भी वो बता नहीं सकते, क्योंकि उनके पास मन संज्ञा नहीं है।
ठीक है, हम ऐसे ऐसे आपको ये जो पुद्गल और जो इंद्रिय है ना उसको जोड़ना है। हम जिस जिस इंद्रिय के साथ जो जो पुद्गल हमें मिला वो हमने ग्रहण किया। अगर हम संगनी है और पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय संगनी मनुष्य है, तो आपके पास मन भी है, बुद्धि भी है, विचार शरीर, तीनों शरीर, भी कर दो ना, मन शरीर, विचार शरीर, इंद्रिय शरीर, आपके पास ये तीनों शरीर। उसमें आए तो भी करना। कोई कौन बोल रहा है, प्लीज बीच में अपना कैमरा बंद करो। हम इसी सभी इंद्रियों के और शरीर के साथ जो पुद्गल को लेकर हमने जन्म लिया है, उस पुद्गल की सभी क्रियाओं को हमें आज वोसराना है। पुद्गल तो समझ में आ गया कि जो जन्म में जो शरीर मुझे मिला वो शरीर का मैंने उपयोग किया, और वो शरीर को लेकर मैंने जो जो क्रिया किए, जो जो कर्म किए। हर एक जीव में जब जीव मर जाता है उसे पता नहीं है। देखो, अब सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक चला था ना, वही टॉपिक आप याद करो। सिर्फ मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है, ऐसी योनि है जिसमें आप मोक्ष की क्रिया कर सकते हो, छूटने की क्रिया कर सकते हो। बाकी किसी भी योनि में ये समझ ही नहीं है। किसी भी योनि में अगर समझ आ जाए तो उसके पास तरीका नहीं है, समझ लेना। अगर आज किसी हाथी को या आज किसी घोड़े को समझ में आ गया, उसको भी कभी कभी ज्ञान हो जाता है, अगर उसको ये ज्ञान आ गया तो उसके पास वो रास्ता नहीं है कि वो रास्ते पे चल पाए। उसके पास शब्द शरीर नहीं है, उसके पास विचार शरीर नहीं है। अगर शब्द शरीर वो बोलता भी है तो वो शब्द नहीं बोल पाता जो वो कहना चाहता है ना, समझ रहे हो ना। तो मात्र मनुष्य 84 लाख योनि में से एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जो योग योनि है। मैंने पहले भी आपको बोला है, उसका अर्थ आज समझेंगे कि हमें योग योनि में मनुष्य को क्यों रखा है। क्योंकि मनुष्य ऐसा योग, अध्यात्म योग कर सकता है जिससे वो बार बार इस जन्म मरण के संसार के चक्र में ना आ पाए। बाकी आगे की 84 लाख योनि मनुष्य छोड़ के जितनी भी, उसमें से कम 70 लाख योनि ऐसी है जो मनुष्य की नहीं है। और बाकी की सारी योनि में जीव को सिर्फ अपने कर्मों को भोगना है, नया बांधना है, भोगना है, बांधना है। वो नया बांधता है, पुराना भोगते भोगते नया बांध ही लेता है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाता कि मुझे ये योनि से मुक्त होना चाहिए। तो अभी अभी आप अपने आप को इस सिचुएशन में रखो, इस गणित में रखो। जैसे मैं बिंदु, आज तक मैंने मनुष्य योनि के पहले बीच में जितनी भी अलग अलग योनियों में जन्म लिया होगा ना, मनुष्य बनने के बाद या फिर वो समझ आने के बाद कि मुझे अध्यात्म चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, अगर मुझे ये समझ अब आई है तो अब तक की योनि में तो मुझे ये समझ नहीं आई थी। तो जो जो शरीर मैंने तब लिए थे, जो जो शरीर में तब छोड़ के आई, और जो जो जितने भी कर्म मैंने किए हैं, उन सबको आज बिंदु बनके अगर मुझे इस जन्म मरण के चक्र से बाहर आना है तो मुझे आज मेरे पिछले सारे जन्मों के शरीरों को, हाँ, मैं जो छोड़ के आई, मैंने जो जो कर्म किए, मैंने जो जो कर्म भुगते और जिस जिस शरीर के रूप में मैंने भुगते, उन सभी का मैं आज विसर्जन करूंगी। फिर से बोल रही हूँ, पिक्चर एकदम क्लियर करो। मैं बिंदु इस जन्म में मनुष्य बनी हूँ, इस जन्म में मुझे इतनी समझ आई है कि मुझे ये सारा संसार चक्र नहीं चाहिए, मुझे इन सब गति में से बाहर आना है। अगर मैं आज ये सोच रही हूँ तो सबसे पहले मैं ये कार्य करूंगी कि मुझे अब तक की मनुष्य ये योनि छोड़ के जितनी भी पीछे योनि हुई है, मेरे जितने भी जन्म मरण हुए हैं, वो सब जन्म मरण में से मैंने जो जो शरीर छोड़ा, जो जो कर्म बांधा, जिनसे जिनसे मेरे जो जो कर्म का लगाव था, उन सबको मैं आज
विसर्जन करूंगी। जैसे ये हो सकता है, पहले तो हम ये सोचे ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने 25 साल पहले भी किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया होगा ना, 1 लाख रुपए उधार लिया होगा ना, वो 25 साल बाद भी मैं देने जाऊंगी तो वो बहुत खुश होके ले लेगा। अगर मैंने, वो व्यक्ति जीवित नहीं होगी, मैं उसके बच्चों को भी दूंगी ना कि भाई मैंने तुम्हारे पापा से लिए थे, पापा तो आज नहीं है, तुम ये 1 लाख रुपए वापस लो, तब भी आपका कर्जा चुकता हो जाएगा अगर वो व्यक्ति नहीं है तो भी। ये होता है, ये सामान्य गणित है। बस इसी प्रकार से पिछले 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 जन्म में अगर मैंने जो जो शरीर लिए हैं वो शरीर भी मैंने वहीं पे छोड़ दिया है, उसका भी कुछ नहीं हुआ है, वो मैं आपको समझा रही हूं आगे। अगर मैंने मनुष्य जन्म लिया होगा या मैं किसी के घर में रही होंगी ना, तो ही मेरे शरीर का क्रिया कर्म या अंतिम कर्म हुआ होगा। मान लो कि मैं कोई बड़ा सा कछुआ बनी होंगी, कछुआ, आप समझ सकते हो कछुआ। अब 400-500 साल एक कछुआ जिंदा रहता है ना, कछुआ तो फिर भी वेजिटेरियन है, लेकिन मरने के बाद उसकी हड्डी वो जहां भी पड़ी होगी, उसकी हड्डियां, उसकी छोटी छोटी हड्डियां, उसके मरने के बाद, मैंने तो वहां से मरने के बाद दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन वो शरीर वहां छोड़ दिया। वो शरीर में से किसी ना किसी ने मेरी हड्डियों का उपयोग किया होगा और उसी हड्डी में से किसी और को मारा होगा। देखो आप, बड़ी मछली होती है ना, बड़ी बड़ी मछली होती है ना, बड़ी बड़ी मछलियां, उनकी हड्डियों का कांटा बनाया जाता है दूसरी मछलियों को मारने के लिए। उसका जो बड़ा सा लंबी जो हड्डी होती है ना, उसका कांटा बनाया जाता है और उसको पानी में डाला जाता है ताकि वो हड्डी जैसा वो मच्छी की ही उसमें से स्मेल आए तो दूसरे बड़े बड़े मछलियां उसके पास आ जाती और उसको पकड़ लेती है, तो ये फिर बाद में उसको बाहर खींच के उसको मार डालते। तो मेरे ही शरीर का ऐसा उपयोग हो रहा होगा, उपयोग चालू ही होगा। दूसरा, अगर मान लो कि मैं पृथ्वी काय, मतलब मिट्टी या पत्थर, कंकर पत्थर जिससे ये बिल्डिंग बनते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े में अगर कोई ऐसा पत्थर बनी होंगी मेरे पिछले जन्म में, और जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी रेती, उसमें से लखोटी बनती है गोल गोल। अगर आपको पता हो तो बच्चे जो कंचे खेलते हैं वो कंचे खेलने के बाद उसी कंचे को गिलोल में लेके खेतर में पक्षियों को या पत्थर को गिलोल में रखकर पक्षियों को मारा जाता है उड़ाने के लिए। आज आप देखो, खेत में देखो कि पक्षियों को वो गिलोल में भर के कैसे पक्षियों को उड़ाया जाता है। गिलोल में ऐसे पत्थर भर के आप खींचोगे, छोड़ोगे, पक्षी को लगेगा, वो मरेगा, उसमें वो पत्थर का उपयोग हुआ होगा। हो सकता है वो आपका शरीर हो सकता है, ना हो सकता है मैं ये नहीं कहूंगी, होगा ही होगा, क्योंकि पिछले जन्म में अब तक तो हम भटक ही रहे। अब तक जब हम भटक ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ऐसा उपयोग हुआ ही होगा।